मध्य प्रदेश के बैतूल में पत्रकारिता की दुकान चलाने वाले ब्लैकमेलर बाप बेटे की प्रताड़ना से परेशान दलित पत्रकार राहुल नागले को न्याय न मिलने के चलते 3 अक्टूबर से बैतूल से भोपाल अन्न त्याग कर नंगे पांव न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और रात और दिन तपती धूप में पांव में छाले भी राहुल का हौसला नहीं तोड़ पाए और आखिरकार उनकी आवाज मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुखिया तक पहुंच गई। 3 दिनों की न्याय यात्रा को रोकने के लिए सीएम कार्यालय से जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया कि राहुल की सभी मांगे पूरी की जाए। तब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा राहुल को दूरभाष के माध्यम से संपर्क करके यात्रा स्थगित करने की कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद पत्रकार राहुल नागले ने बुधनी मां नर्मदा स्नान के बाद आशीर्वाद लेकर अपनी न्याय यात्रा एसडीओपी शाहपुर मयंक तिवारी और शाहपुर टीआई जयपाल एनवाती के सामने स्थगित की है तथा ये भी कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो पुनः यह न्याय यात्रा बुधनी मां नर्मदा के आशीर्वाद के बाद पुनः सीएम हाउस तक प्रारंभ करेंगे। जिसके बाद पत्रकार राहुल नागले को शाहपुर एसडीओपी और टीआई जयसवाल एनवाती द्वारा राहुल को वापस बैतूल ले जाया गया। पत्रकार राहुल नागले जी को जो भी मांगे हैं पत्रकार राहुल नागले जी की प्रशासन द्वारा ये आदेश दिया गया है कि इसको पूर्ण किया जाएगा और ये आश्वासन देकर इन्हें यहाँ से सकुशल वापस बैतूल ले जाने का आदेश है। तो इनकी जो भी इन्होंने मांगे रखी हैं उसको पूर्ण करने का आश्वासन भी है, उन्हें सकुशल बैतूल ले जाने का आश्वासन। क्या रामकिशोर पवार पर जो जिला बदर की कार्रवाई है वो प्रशासन करेगा? ये प्रशासन के जो विषय है अगर उसमें संज्ञान में होगा और उनके अपराध के दृष्टिकोण को रखते हुए अगर जिला बदर की कार्रवाई हो सकेगी तो उस थाने जो संबंधित थाना है या संबंधित हुआ है वो करेंगे। सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका क्या कारण रहा? क्या रामकिशोर पवार इतना पावरफुल पत्रकार है जिसके कारण ये प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाया, क्या कारण रहा? इस संबंध में आपको संबंधित व्यक्ति ही जो युक्त व्यक्ति है वही बता सकते हैं, अधिकारी सक्षम व्यक्ति बता सकते हैं। रामकिशोर पवार के खिलाफ क्या कारण रहा है? मैं आपको जैसे कि बता दूं, ये मेरी यात्रा का तीसरा दिन है और मैं बैतूल से भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए निकला था, क्योंकि जो बैतूल जिले में रामकिशोर पवार और उनका मोहित पवार ये दोनों जो अभिमानी पत्रकार बताते हैं अपने आप को और ये अड़ीबाजी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसका और मुझसे झूठा मुकदमा भी कायम करवाया गया था इसके बाद, जिसके लिए मैं न्याय मांगने माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलने जा रहा था। आज मेरा तीसरा दिन है, मैं माँ नर्मदा जी के शरण में आया और यहाँ से मुझे आज प्रशासन जो बैतूल प्रशासन है अधिकारी का फोन आया कि आपकी मांगे जो है वो पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश जो बैतूल प्रशासन है उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि अब तक आपकी बातें मुख्यमंत्री जी तक पहुँच चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यह निश्चित ही तौर पर आपकी जो मांगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर यह कार्रवाई अगर नहीं होती आश्वासन के बाद भी तो मैं पूर्ण ये यात्रा को मां नर्मदा जी के यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट भी करूँगा और फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा। रामकिशोर पवार जी पर क्या पहले से पुलिस थाने मुकदमा दर्ज है क्या? बिल्कुल, कई उनके ऊपर मामले दर्ज है। रामकिशोर पवार ने उनके बेटे पे भी जो मोहित पवार है दर्ज है और रामकिशोर पवार पे जिला बदल की कार्रवाई भी पूर्ण प्रस्तावित है। अब ये हो नहीं पा रही है, जिसके लिए अब देखना ही है। मेरी बस जो यात्रा थी न्याय की, मुझे प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग मिला है और आज माननीय शाहपुर एसडीओपी साहब, शाहपुर थाना प्रभारी ये मुझे यहाँ नर्मदापुरम लेने आए हैं। अब मैं इनके साथ इनके आश्वासन पर बैतूल वापस लौट रहा हूँ। क्या क्या मांगी थी आपकी? क्या क्या मांगे थी आपकी? मेरी मांगे यह थी कि जो रामकिशोर पवार और उनका पुत्र उनकी अधिमान्यता निरस्त की जाए, उनके अखबार का आरएनआई निरस्त किया जाए, उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनके जितने भी मामले हैं उनके आधार पर उन्हें जिला बदर की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि उनके ऊपर पूर्व में जिला बदर की कार्रवाई हुई थी लेकिन हुई नहीं। क्या रामकिशोर पवार और उनके बेटे पे दोनों पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं या फिर रामकिशोर पवार पे? मैं दोनों पे कार्रवाई की मांग करना चाह रहा हूँ। बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।